नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हमसफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले 3 वीडियोस में मैंने अपनी रामेश्वरम यात्रा से संबंधित जो अपने अनुभव थे, रेल यात्रा के, पम्बन ब्रिज के, रामेश्वरम में मंदिर दर्शन और सागर स्नान के, वो साझा किए थे। इस वीडियो में मैं आपको लिए चल रहा हूँ धनुषकोडी और राम सेतु की यात्रा पर। दोस्तों, जब हम धनुषकोडी पहुँचे और वहाँ के जो दृश्य देखे और वहाँ की जो हमें ऐतिहासिक, पौराणिक और वहाँ की भौगोलिक जानकारी मिली, वास्तव में बड़ी चमत्कृत करने वाली थी। और ये जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा, आपको वहाँ ले जाकर, उस स्पॉट पे ले जाकर आपको वो जानकारी दूंगा, तो आपको भी आनंद आएगा। और उसके बाद जब हम राम सेतु गए तो 2 समुद्रों के बीच, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच से जो सड़क जाती है, उसकी यात्रा का अनुभव तो आत्मविभोर करने वाला था। और आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आप भी उस आनंद का पूरा अनुभव करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ अपना समय व्यर्थ ना करके सीधे सीधे यात्रा पर चलते हैं और उसी मौके पर पहुँच के अपनी चर्चा भी चलेगी और यात्रा भी चलेगी। तो चलिए चलते हैं। तमिलनाडु में पम्बन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित रामेश्वरम शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर धनुषकोडी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है, जो इसे मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। धनुषकोडी को भारत की भूमि का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि यह रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जो अपने अद्वितीय भौगोलिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर कभी रेलवे स्टेशन, डाकघर और अन्य सुविधाओं से भरपूर एक हलचल भरा शहर था, किंतु 22 दिसंबर 1964 को एक बड़े चक्रवाती तूफान ने धनुषकोडी को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया, इमारतों और रेलवे पटरियों को नष्ट कर दिया और 1800 लोगों की जान ले ली। तूफान के कारण उस समय यहाँ पहुंची पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन भी समुद्र में समा गई थी, जिसमें बैठे सैकड़ों यात्रियों के जीवन का अंत हो गया था। इस तूफान के बाद सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और शहर को छोड़ दिया गया और भुला दिया गया। केवल तूफान से बचे कुछ स्थानीय मछुआरों को छोड़कर, जिन्होंने उस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया जिसे वे हमेशा से अपनी जमीन के रूप में जानते थे। धनुषकोडी में रेल की पटरियों और अन्य इमारतों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं, जो यहाँ आने वालों को इसके अतीत के तांडव की याद दिलाते हैं। वर्तमान में धनुषकोडी की पहचान एक भूतः शहर के रूप में होने के बाद भी अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व में रुचि रखने वाले पर्यटकों को यह आकर्षित करता है। यहाँ आए पर्यटकों को धनुषकोडी के अवशेषों और खंडरों की जानकारी देने के लिए गाइड उपलब्ध रहते हैं। धनुषकोडी को 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था और यह जल्द ही मछुआरों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। खंडहरों के अलावा यहाँ मछुआरों की बस्तियाँ भी हैं। आप यहाँ से सीपियों से बनी कलात्मक और आकर्षक वस्तुएं सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं। 2 समुद्रों के संगम के क्षेत्र में समुद्री जीवन भी प्रचुर मात्रा में है। सी फूड के शौकीन लोगों के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यंजन उपलब्ध रहते हैं। 2019 में धनुषकोडी को 20 किलोमीटर दूर रामेश्वरम शहर से जोड़ने के लिए एक चौड़ी और पक्की सड़क का निर्माण किया गया था, जिसे भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर पर राम सेतु तक बढ़ा दिया गया है। यह सड़क 2 समुद्र के बीच में एक अनोखी खूबसूरत तटीय पट्टी है, जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी
और दूसरी तरफ हिंद महासागर है। अब इस पूरे मार्ग पर अपने वाहनों को ले जाने की अनुमति है। अंतिम छोर तक गाड़ी चलाकर जाना समुद्र के किनारे टहलने जितना ही आनंददायक है। दोनों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है। जाते समय अपने बाईं ओर देखने पर बंगाल की खाड़ी की हरी रंग लिए हुए मचलती लहरें दिखती हैं और दाईं ओर देखने पर हिंद महासागर का शांत नीला पानी आंखों के सामने होता है। नई ब्लैक टॉप सड़कों की बदौलत अब आप अपनी बाइक या कार से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सड़क के दोनों ओर समुद्र और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान रहता है, लेकिन छुट्टियों के समय कुछ समस्या हो सकती है। यह समुद्र तट बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का बिंदु है और तट रक्षक द्वारा इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि यह श्रीलंका की समुद्री सीमा से केवल 3 किलोमीटर दूर है। यह स्थान जनता के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जो रामेश्वरम द्वीप है वो अंतिम छोर यहाँ पर है। इसके बाद रामचंद्र जी ने जो सेतु बनाया था उसकी शुरुआत इसके आगे से ही होती है। क्योंकि वो पानी के अंदर चला गया है इसलिए वो दिखाई नहीं देता। मेरे लेफ्ट हैंड पे यानी बाईं ओर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और राइट साइड में है इंडियन ओशन। ये दो जो सागर हैं वो यहाँ मिलते हैं। ये अभी जब हम जो देख रहे हैं ये इंडियन ओशन, और हमारे पीछे की तरफ जो कुछ दिखाई दे रहा है ये है बंगाल की खाड़ी यानी अरेबियन सी। तो दो यहाँ पर समुद्र का मिलन है और ये भारत का अंतिम छोर है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ हमेशा रहती है। इस संगम स्थल को तमिल भाषा में अरिचल मुनाई कहा जाता है। यहाँ समुद्र तट का मुख्य आकर्षण राम सेतु का वह नज़ारा है जो भगवान राम और रामायण की कहानी को मान्य करता है। अपने देश के दक्षिणी छोर तक पहुंचने वाली ये सड़क समुद्र तट पर स्थापित भारत के राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ समाप्त होती है। जो सामने वो आपको छोटा सा द्वीप सा दिख रहा है, श्रीलंका उस तरफ है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि श्रीलंका का बॉर्डर यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 28 किलोमीटर दूर। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ सेतु बनाया था श्रीलंका पहुँचने के लिए, रावण से मुकाबला करने के लिए। यहाँ की हवा अद्भुत है। समुद्र तट की सफ़ेद चमकती रेत बहुत नरम है। यहाँ लोग पानी में सावधानी से उतरते हैं और किनारे पर ही रहते हैं। समुद्र तट नहाने के लिए असुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि यहाँ रेत पोली होने से आपको गहराई में खींच सकती है। ये संतोष जी पानी में मस्ती करते हुए दिन की नींद हवा हो गई। ऑटो में इतनी गहरी नींद खर्राटे ले रहे थे, कोई कह सकता है ना देखकर। ये लो, ये हमारे राहुल भाई साहब आनंद लेते हुए। वाह, आइए राहुल भाई साहब, हिप्पी फुर्रे। बहुत बढ़िया, बहुत
बढ़िया। समझ गए? यहाँ बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। अब ये पानी में खेल शुरू हो गया है। अपनी उम्र को भूल के। ये दो मुस्कुराते हुए चेहरे। यहाँ का एक अलग ही आकर्षण है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम घूम रहे हैं बे ऑफ बंगाल वाले तट पर, जहाँ पर समुद्र का रंग कुछ अलग है, कुछ हरापन लिए हुए है, और यहाँ लहरें भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे ज्यादा तेज और ज्यादा ऊपर उछल रही है। ये प्रकृति की अपनी विचित्रता है कि स्थान के दोनों अलग अलग सागर हैं। ये सामने अरब सागर की बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, और उस पीछे आप देख रहे हैं इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ये पीछे सामने प्रस्तुत हो रहा है प्रकृति का जादू। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि धनुषकोडी और राम सेतु भ्रमण का आपने पूरा आनंद लिया होगा, और अभी रामेश्वरम यात्रा का तो आनंद और बाकी है, जिन्हें मैं अपने अगले वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो बने रहिए राहुल सर के हमसफर। और दोस्तों, चलते चलते निवेदन मेरा रहेगा कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।